पहले लिखा है अंधों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो आदमी का नाम है लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल एक आदमी है जो साइंटिस्ट है, ठीक। तो वो सब पढ़े के लिए हम सब तो देख कर पढ़ लेते हैं, लेकिन अंधा लोग कैसे पढ़े? तो अंधा लोग के देखने के लिए ना वो हाथ से छू करके वो खटका सके जगह छुएगा तो फील हुआ कि अ लिखल है, च लिखल है, इस तरह के बनेगा तो निकाले। तो इसीलिए उसे कहा उस पद्धति का नाम रखे लुईस ब्रेल पद्धति। ये बोला था कि ब्रेल पद्धति किससे संबंधित है? तो अंधों को पढ़ने के लिए, अंधा लोग उस पद्धति से पढ़ जाता है, वो पद्धति का नाम है ब्रेल पद्धति। तो ब्रेल पद्धति इन्हीं के नाम पर रखा गया, लुईस ब्रेल के नाम। तो हो गया। ये लिखा कि अंधों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति यानी कि ब्रेल पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो लुईस ब्रेल ने। इसीलिए हर साल ना 4 जनवरी को ब्रेल डे मनाया जाता है। ब्रेल ऐसे लिखा ब्रेल डे। तो कब मनाया था? 4 जनवरी को। तो इतनी कहानी। अगला, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो आंसर है एडवर्ड जेनर। चेचक कोई नहीं देखा होगा तो चेचक देख लो, जेकरा माता मैया कहता है अपना सब यहाँ पर ही। हाँ, वो सही बोल रही थी मीनाक्षी। हाँ, जो शरीर पर छोटा छोटा जो फोकासन के निकल जाता है, माता मैया। माता मैया वो है उसी को। हाँ, तो ये होता कई प्रकार के होता है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एक अलग अलग नाम है, ठीक। तो ये स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में चेचक है। तो जब पहली बार चेचक हुआ ना तो सब लोग बहुत मरता था। तो कुछ लोग तो धार्मिक रूप से कि भगवान आया तो माता मैया इसी ठीक ठाक करने लगा, तो हर रूप से नीम के वहे में एगो आदमी दवाई खोजे। दवाई यानी कि दवाई के ऊपर सुइया की तरह लगे, जैसे कोरोना के टीका आया था, जगह वैक्सीन कहा गया, टीका के नाम की कभी कोरोना के वैक्सीन है। उसी तरह टीका के अंग्रेजी होता है वैक्सीन। टीका जो है ना ये अंग्रेजी में लिखल है, मतलब कि सुइया पड़ रहा था। पहले चेचक के बीमारी जगह जगह हो जाता था, ठीक करे ले वो सुइया लाए टीका, वही लोग का नाम पड़ गया चेचक के टीका। जैसे कोरोना के टीका है, कोरोना के वैक्सीन, टीके हम टीका जैसे होता है ना टीके कहा जाए, टीके ये लेकर जाए। तो आविष्कार सबसे पहले चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया? तो वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर। ये 8वां के किताब में पूरा डिटेल में कर मिलेगा चेचक। अब क्या चैप्टर से याद ना है? हाँ जाओ। तो चेचक के टीके का आविष्कार जाओ एडवर्ड जेनर में। अब अगला देखो, तीसरा नंबर है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष 2 ग्रहों के बीच का मात्रक है। प्रकाश वर्ष एक तरह से मात्रक है, जैसे उनमें खाली दूरी, हाँ खाली दूरी का लिए दूरी का आंसर मिलता है, दूरी का मात्रक है, ठीक। क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अभी दूरी में मतलब कि देखो यहाँ से ग्रह उरह देखना हो तो इस तरह के नापते हैं, लेकिन दूरी उरी नापना कुछ खगोलीय पिंडों की दूरी कहा जाता है। तो इस तरह के नापे के लिए एगो इकाई का यूज किया जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रा का इकाई नहीं समझ रहा, जैसे एक बार बताया था कि सबके मात्रक है कि वजन का मात्रक क्या है? तो वजन को हम किस में नापते हैं? किलोग्राम में। उसी तरह पानी लीटर के में नापते हैं तो लीटर हुआ। यहाँ धरती पर एक यहाँ से वहाँ जाके दूरी को है सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में या किलोमीटर में, तो सब नापे के मात्रक है। उसी तरह है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो 2 ग्रहों के या खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी है, दूरी का। तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का था। चौथा नंबर है गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो उसको गुलेटिन बोला जाता है, गुलेटिन। गेहूं जो होता है ना प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है गुलेटिन। आई सुक्रोज के तरह मीठा उठा के तरह, इसीलिए यह गुलेटिन जरा कोई लोग गेहूं के आटा खाता है तो यो कहता है कि शुगर के बीमारी हो जाता है, यानी कि जो शुगर के बीमारी चीनी वाला जो बोला जाता है डायबिटीज हो है ओकरा सके गेहूं युक्त मतलब कि बिना गुलेटिन वाला आटा खाने के लिए। ये बहुत सारा एक आटा आता है पैकेट में लिखा पड़ेगा कि बिना गुलेटिन वाला आटा, ताकि खाइए आपका डायबिटीज ठीक रहेगा। तो यही अगर जरा मात्रा जरा कोई गेहूं ने खाली खा रहा है, मतलब खाली रोटी खाली और मतलब तनी मनी सब्जी खा रहा है, छुच्छे रोटी के साथ कुछ लगा खा ले, एक वाला सब्जी उब्जी कम खा रहा है, बहुत और दूसरा खाना चीज, तो बाद तो गुलेटिन के बाद बहुत सारा पेट में बीमारी होने लगता है। तो ये सब कुछ कारण है। गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? गुलेटिन। अगला तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो इसको निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू जो देखता है ये खैनी जगह तंबाकू के दूसरा का नाम है खैनी। ये खैनी में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। अब जितना भी इधर उधर के जो तंबाकू नशा करे वाला उस समय जो वजह तंबाकू, हाँ खेती ज्यादा हुआ होता है। अगर तंबाकू मतलब खैनी के खेती देखा होगा तो खैनी के पत्ता में जो गंध आता है ना वो निकोटीन की वजह से वो गौरव के नाम लिखे थे और उन छोड़ दो। पहले तंबाकू यानी खैनी में क्या पाया जाता है? निकोटीन।
अगला जाओ छठा नंबर, टाइफाइड तथा पेचिस रोग फैलते हैं तो जल जल प्रदूषण प्रदूषण से। से। आओ उधर बैठो, बैठ जाओ। आराम से बोलो। देखो ये टाइफाइड और पेचिस ये रोग के नाम है। टाइफाइड आंत वाला बीमारी उमारी होता है, कोई क्या धीरे धीरे सुने न ज्यादा बताते हैं। ये वो 8वां के किताब में तनका सानी मिल जाएगा रोग के बारे में, सब 8वें के क्वेश्चन शादी करता है। और टाइफाइड के डिटेल में सबके मिलेगा, तो फिर 9वां के किताब में है रोग में टाइफाइड के कौन जीवाणु डेंगू है। डेंगू पेचिस आ सब ये लिखा है कि रोग के फैलने का कारण क्या है, मतलब टाइफाइड और पेचिस। तब जल प्रदूषण के कारण, अगर जल गंदा पानी पी रहा है, अगल बगल में गंदा है, तो उसके पानी उनी के वजह से टाइफाइड रोग हो जाता है। बोले पानी जमा हुआ नहीं रहना न रहना चाहिए। हाँ, कैसे बचाव उचाव सब न है। अगला है वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाला यंत्र का नाम है रेडिएटर। रेडिएटर सब बहुत बार सुना होगा कि गाड़ी में चाहे कोई जनरेटर वाला होता है ना, तो हमेशा जनरेटर तो में पानी डालते रहता है, तो देखा कि जनरेटर में पानी क्या डाल रहा है गाड़ी में ठंडा करने के, तो वो जो मशीन में डालता है ना यंत्र, उस यंत्र का नाम होता है रेडिएटर। और रेडिएटर में पानी क्यों डाला जाता है? हाँ, जैसा ओकर बनाए के टंकी के तरह कैसे भी रहे, सब में अलग अलग है। गाड़ी के अपना सिस्टम के रहने का जनरेटर में रहेगा, सब गाड़ी में रहता है। ठीक, 4 चक्का है, ट्रक वाला सब के। हाँ, बाइक में नहीं। हाँ, सब जनरेटर ना, बाइक वाला में ना। बाइक छोटा इंजन ज्यादा जो गर्म नहीं होता। ठीक, तो वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाला यंत्र का नाम है रेडिएटर। यानी कि वाहनों के इंजन को ठंडा किससे कहता है? रेडिएटर। रेडिएटर में पानी डालता है। अब देखा कि गाड़ी में पानी कैला डालता है, रेडिएटर में पानी कैला डालता है, ये ताकि इंजन को ठंडा हो। बार बार देखा होगा कि बड़का बड़का जनरेटर खेत में पानी पड़ता है, तो ओकरो में देखा होगा एगो पानी इधर से खींचता है, ठंडा होकर फिर पानी उधर बिकता है, तो गर्म गर्म पानी निकलता है। तो वो पानी यानी कि वाहन के इंजन को ठंडा करने के लिए पानी डाला जाता है। अगला है 8 नंबर, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के अध्ययन है कि फूल के पढ़ाई पढ़ेगा ना, फूल में बहुत तरह की फूल कैसे जनन करता है, अगर आगे एगो से दूगो फूल कैसे हो रहा है। हाँ, उस फूल के अंगन के भाग है, तो सब के अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो उसको बोलेंगे फ्लोरिकल्चर। उसी तरह फलों के अध्ययन की, जितना सब पेड़ पौधा में जो फल वाला पौधा ओकर अध्ययन करेगा पोमियोलॉजी कहेगा। सब्जी के पढ़ाई करेगा तो ओकरा ओलोरिकल्चर। खेती के पढ़ाई करेगा तो एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कि खेती कृषि के पढ़ाई करेगा, कृषि के अंग्रेजी में होता है एग्रीकल्चर कहा जाता है, तो उसका पढ़ाई तो एग्रीकल्चर होता है। तो ये सब। 9वां नंबर है कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में। तो मिट्टी के बहुत सारा प्रकार है। शुरू में अगर मिटेगा तो मिट्टी में, तो उनमें से वो काली मिट्टी है, ये महाराष्ट्र में। काली मिट्टी में बहुत अच्छा उर्वरक होता है, मतलब कि नमी ज्यादा होता है, पानी न होता है। हाँ, काला मिट्टी वाला जाता है। यहाँ अपना अलग में नहीं देखेगा, लेकिन करियका देख लिया है, वैसी होता है। लेकिन ये काली मिट्टी हनौर वाला देख, तो एक काली मिट्टी होता है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा केकर खेती होता है? तो कपास की। और कपास न देखा होता, जैसे पटुआ उटुआ देखा है ना, तो पटुआ और जूट। पटुआ ना देखिए, पटुआ हम देख रहे हैं, हम अब खेत में होता है, गाँव में होता है। अभी आएगा ना वो दीपावली, तो संठी निकलेगा उसमें से, तो संठी। हाँ, तो संठी पर जो छिलका जो हो जाता है, बोरा बनता है ना भैया, पूरा हाँ बोरा बनता है, उस सबसे सुतरी बनता है। हाँ, सुतरी मतलब सुतरी होगा कि नहीं दिखाते हैं, घर देख लेना सबके घरे पटुआ थोड़ा सा के होता है वहाँ पर पापा से पटुआ। नारियल का रस्सी बोलते हैं। नारियल का रस्सी दूसरा होता है पगला। नारियल के नरिया के रस्सी हम जानते हैं, उसका सब मेर कहा घर पे अभी ये समय अभी ये पटुआ हुआ है। अभी हर जगह तरह मिले सूखा सूखा। अब अभी ओहि में से संठी निकलेगा, तो दीपावली में उकियारी में बांध कर भांज कर पड़ेगा। तो रखे है, तो देख ले अभी हर जगह मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो देख लेना। ओकर हरियर हरियर रहता है ना, जो नया में से अथी बनता है सागो। हाँ, चलो बता जाओ। तो एक कपास, तो ये कपास दूसरा है, ओकरा जूट बोला जाता है। ठीक, संठी जी जाके, लेकिन कपास वैसी होता है, वो रेशा से बनता है, कपड़ा उड़ा उस में यूज किया जाता है, बुरा बुरा समय दूसरा कपास बाद में देखा। अगला 10 नंबर, ऊंचे भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की छड़ी क्यों लगती है? तब विद्युत विसर्जन के लिए क्या बोला जाता? त्वरित। हाँ, वो बिजली गिरता है ना, तो वो ना तेज असर। ई टावर है ना, एकरो पर बहुत बड़ा सा लगल था, एगो इतना गो लोहा के त्रिशूल सन के नोकीला निकलल। आम सुंदर खेल रहे थे, तो बहुत दिन पहले ना कोई वजह से गिर गया,
अब ऊपर से गिरा, कोई नहीं देख लेता कि ऊपर में लोहा लगल है। अब हम सब कही कि गिरा तो कहाँ से गिरा, इतना गो हमरा से ओकरा इतना गो लंबा है कि जितना ऊंचा उतना लगल है, और ऊपर में गोल के क का ऊपर में वो नोकीला छड़ी नियर लगले है, ठीक लोहा के भाला के तरह। आप कहे कि केकर या सबके लगा कि सबके कुछ कुछ आवाज किया था बहुत जोर से, तो लगा कि ऊपर आसमान से गिरा है, सब कोई छू न रहा है कि कोई बम न गिर गया है, गोल सन के लगल है, कोई जादू कैले है कि कैले है। धीरे धीरे उठाया वहां पर, बाद में धीरे धीरे पता चला कि ऊपर में टावर के ऊपर में लगल है। तो ये हमरा कुछ फिर बाद में जब पढ़े फिर इंटरनेट के बारे में पूरा अच्छा हमसे मिलेगा, तब बोला जाता है कि 8वां में है, ठीक हाँ तनका सानी है। तो फिर मिलेगा कि जितना बड़का बड़का भवन होता है ना, तो एक सबके ऊपर ना ऐसे तन्नी को तिरछुल गाड़ दिया जाता है, ठीक। तो तिरछुल से कोई नुकीला छोड़, हाँ मंदिर उंदिर पर बड़का टावर है, तो बड़का बड़का दीवार अथी घर है घर पर। अभी ले कि ठनका ठनकते देखा है ना, तो जब ठनका ठनकता है तो उनसे बिजली कड़कता है, तो देखा कि दे पर ठनका ठनकते तो मर जाए तू, सुना है ना। तो हाँ अगर देखो, अगर तू यहाँ खड़ा है ना, अब बिजली यहाँ से कड़का ना, तो एगो ये जब बड़का गो पेड़ है, तो देखो 2 गो बड़का, तो सबसे पहले जेकर नजदीक है ओकरे दे पर न गिरेगा, तो ये बड़का पेड़ पर गिरता है। तो जे तन्नी को है ओकरा पेड़ पर दे पर न गिरेगा, पहले न गिरेगा, ठीक। तो पर आगे गिरेगा तो कुछ ना, तो जे पहले अब मान लो जब कोई बड़का टावर खड़ा है भैया आप पे गिर जाएगा, नहीं घरे में रखेगा, बिजली ठनकेगा तो हम एगो बड़का को तार जोड़ लेंगे। देखो अब देखो ये इतना गो बड़का टावर है ना, है। अब ऊपर में आकाश में बिजली कड़क रहा है, तो बिजली ऐसे ऐसे कड़क आकर लोहा में टकराया। बिजली में बहुत जोर, बहुत ज्यादा पावर वाला वोल्टेज की बिजली होता है, तब ना कभी देखा हो कि पेड़ पर गिरता है तो पेड़ झड़ कर लेते, तार के पेड़ गिर गया ना, पूरा खत्म कर देगा। हाँ खाली पेड़ है, जड़ल पेड़ पर, तार के पेड़ ज्यादा अधिकतर तार के पेड़ पर क्यों गिरता है कि सबसे लंबा लंबा पेड़ तारे के पेड़ होता है, तुरंत आता है बिजली, तुरंत ओकरा खींच लेता है तो गिर जाता है, तो जड़ जाता है। हाँ अब ई तार के बगल में रहे ना पेड़ के, तो तोड़ सके दे पर गिर जाएगा। ये लगा जब बिजली कड़के ना, तो कोई सब आदमी की करे और पेड़े के जड़ में जाकर नुकाएगा। कोई के पेड़ के नजदीक पेड़े पर पहले गिरा था। हाँ ये वो तो अल्लाह कहानी है, ठीक। भैया खुले मैदान में चले जाना चाहिए ना, हाँ ताकि उन्हें तो ये तो खुले मैदान में रहो तक और घुटना टेक कर नीचे सर घुसा करके कानून बनाए। जितना कम नीचे धरती में सट्टा लागेगा उतना कम उनका लंबाई से पहुंचे, सीधिए जहाँ लेटिए जाओ, इससे अच्छा इस तरीका छोड़ दो। अब देखो अगर गिरता तो की होता है ऐसे, टावर पर न कायदा बिजली गिरल है। हाँ देखो अब अधिकतर होता है बरसात के दिन में होता है, तो कोई घर से नहीं निकलता है, वही टाइम बिजली गिरा ना, पूरा टावर एकदम लाल लाल हो गया। मतलब कि मान लो कोई लोहा के अगर बिजली से पूरा गर्म, हाँ लाल हो गया, तो बिजली से पूरा लाल हो जाता है, वैसे ना अगल बगल में जे सबसे करंट मारे। हाँ अब देखो अगर यही में जो नोकीला छड़े पर लगल था ना, पहले ऐसे लगल था, हाँ ऐसे का ऐसे निकलल वाला, तब क्या होता था, गिरता था पहले ए पर से गिरते हुए धरती में ए पर कम पावर पड़ता था लोहा पर। आई होता है कि जो बिजली है ना, से बिजली अर्थिंग के काम, अर्थिंग का धरती के अंदर में घुस गया, तो जितना बड़ कितनो ज्यादा बिजली हो ना, धरती ना सब सोख लेता है। यही कभी कभी देखो घर में पहले अर्थिंगो जोड़ा जाता था, नीचे मट्टे में गोड़ दो एगो तार के आ तार जोड़ दो, तब बिजली का काम, तो अर्थिंग के काम होता है। तो यही भवन में जितना बिजली आया तो ई तार के दले मतलब होगा दले होगा ई सब के फिर धरती के अंदर घुस गया, तो बिजली कोई परेशान ना किया और न है तब मतलब कि ऊपर से कोई बिजली गिरा, ओकरा जाके तू रास्ता दे देगा तो धरती में चल जाएगा, रास्ता न देगा तो थोड़ा देर में रह जाएगा। तो कोई रास्ता दे देता है तो करेंट जाके बस रास्ता, तो ये भवन ऊपर लगाया जाता है कि ये मैं होगा और शरीर पर माय होकर धरती के अंदर चल जाए। यह काम है ऊंचे भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार के, कोई भी नुकीला छड़ गाड़ दिया जाता है, समझ गए बस विद्युत विसर्जन के काम है। अगला हो, किस ऋतु में जायद फसल की खेती की जाती है? ग्रीष्म ऋतु। पहले यहाँ से आते हैं ऋतु समझा होगा, नॉर्मली 4 गो ऋतु है, तो सीजन 5 गो 6 गो है, ऋतु नाम होता है। हाँ 8 गो 9 गो 10 गो 500 गो, छोड़ दो नॉर्मल। एगो ग्रीष्म ऋतु जहाँ लिखा है मतलब वो गर्मी वाला, शीत ऋतु जब चलने शुरू हो गया है तो ये हाँ ठंडा वाला, एगो
शीत ऋतु जो चल रहा है से, अब बसंत ऋतु से छोड़ दो। तो ऋतु में जायद फसल की खेती होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु बोला मतलब कि गर्मी के दिन में, गर्मी चालू होता है। शीत ऋतु अभी चालू हो गया, ठीक, ठंडा वाला ऋतु के कहा जाता है शीत ऋतु, ठीक। तो ग्रीष्म ऋतु चालू हो जाता है मार्च से। मार्च में होली होता है, मार्च के टाइम बर्थडे के यहाँ तक ग्रीष्म ऋतु का जब खूब रंग लगाएंगे। मार्च तक के लास्ट में तो वो है टाइम में बहुत सारा फसल रोपा जाता है, ठीक। तो वो टाइम में जितना फसल रोपा जाता है, गेहूं खेत देखो, तो वो टाइम में तरबूजा, ककड़ी, खीरा रोपा जाता है गर्मी के दिन में, ठीक, तनका दिन के लिए। एक दो महीना में तरबूजा हो जाता है खाऊ का, गर्मी में रोपाता है, गर्मी में कहानी खत्म हो जाता है। 2 महीना में तरबूजा, ककड़ी के कहानी, लाली मूल में जो 3 नाम है, तो वो फसल को बोला जाता है जायद फसल। पहले बोला कि किस ऋतु में जायद फसल की खेती होती है? ग्रीष्म ऋतु में। हम फसल के बारे में पूरा सब अच्छा से बताइए है। तो जायद फसल में ग्रीष्म ऋतु की खेती होती है। रे चुपो, काहे चुपचाप रहेंगे तो ये सब बकर बकर करता है। हाँ जीवन नहीं बोलो कुछ बोले। किस ऋतु में जायद फसल की खेती होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में। जायद फसल समझ गया कि बोलेगा जायद फसल किसे कहते हैं? तो गर्मी के मौसम में 2 महीना के लिए की जाने वाली सभी खेती फसल को जायद फसल कहते हैं। जायद फसल के उदाहरण है खीरा, ककड़ी, लालमी, जितना 2 महीना में जो तरबूजा ये सब है। और ग्रीष्म ऋतु में होता है, कब होता है? तो ये हो गया। अगला है रबी फसल के 5 उदाहरण बताए। पहले अब इतना दूर समझाने से 2 मिनट में कहानी खत्म करते हैं। फसल के 3 प्रकार है, एक है रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। रबी फसल ओकरा कहते हैं, पढ़ ले, ठीक। तो 3 गो फसल में से खरीफ फसल पाते बस में देखो। और जायद रबी फसल क्या देते? एक उदाहरण है कि जब गेहूं होता है, सरसों होता है, चना होता है, जौ होता है, ये सब गर्मी के मौसम में होता है। देखो रोपा तो जाएगा अभी ठंडा शीत ऋतु में, लेकिन काटा कब जाएगा? गर्मी के मौसम में सब। तो ये सब के बोला जाता है कि रबी फसल किसे कहते हैं? जो फसल को अक्टूबर नवंबर के महीना में बोया जाए, ठीक, अब फरवरी मार्च अप्रैल के महीना तक में काटा जाए उसको, हाँ, ठीक। तो उस सब को बोलेंगे रबी फसल। एक और दूसरा उदाहरण, जो फसल शीत ऋतु में बोए जाए, अभी गेहूं शीत ऋतु है इनमें बोया जाएगा, ठीक, जौ वो सब, एक ग्रीष्म ऋतु में काटा जाए उसको रबी फसल बोलेंगे। उसमें सेम उसी है खरीफ फसल, जो ग्रीष्म ऋतु में बोया जाए। धान को वर्षा ऋतु में से ग्रीष्म ऋतु के बाद धान को, कपास को बोया जाता है। अभी वर्षा कभी चल रहा है शीत ऋतु। शीत ऋतु के लास्ट तक ये सबके काट लेता है। धान होने के बाद कटने लगेगा जनवरी फरवरी में। तो ये सबके है। तो ये कुछ उदाहरण आती है बोए के। तो देख लो खरीफ फसल के उदाहरण ऐसे बताया कि खरीफ फसल के 5 उदाहरण दे, यानी कौन कौन फसल है जो खरीफ फसल में है। तो गेहूं, और गेहूं के साथ रखनी बगल में जौ रोपा जाएगा, बगल में जौ के बगल में सरसों भी रोपाना स्टार्ट हो जाएगा। देखना चना दियर में रोपाए लगेगा, मटर, और जितना दलहनी फसल है, अरहर के दाल, मसूरी के दाल, न देखा है? चना के पेड़, खेसारी के पेड़ लटकन। अच्छा देखना, छोटा छोटा वो घास के तरह होता है, ओके में 3-4 को दाना वाला छोटा होता है, ओकरा दाना के छिलका था। हाँ सेम मटर की तरह। हाँ बस उतने होगा। तो वही चना के, अभी चना के दियर में थोड़ा सा तो दियर में खेती होता होगा सबके, चना देखना तो जाएगा। हाँ गेहूं होता है, तो उधर दियर जाना था, बगल में तो कहता चना है, चना के मिलेगा। मसूरी के खेती होता है दियर में अपना में, जाना तो सके खेत के बगल में है खेती होता है। चना, जौ, मटर ये सब की खेती है। मसूरी, खेसारी सब दाल की खेती होती है। तो सब ना रबी फसल की उदाहरण। हम बोले 5 गो फसल के बताओ। तो रबी फसल के 5 फसल है, गेहूं, सरसों, चना, जौ, मटर, मसूरी के दाल, खेसारी बोला रहा है, चना और क्या बोलना दिए तकनीक से, वो सब हो गया। आ जाओ खरीफ फसल, ये सब देखो, ये सब गर्मी वर्षा ऋतु में तो बोया गया, ठंडा में जनवरी तक में काट लेगा। जैसे धान अभी सबके खेत में रोपल है, जब वर्षा गिरता है ना तो ये रोपा जाता है, और ठंडा खत्म हुई जनवरी में कटने लगता है। कपास की खेती, बाजरा, गन्ना की खेती, अभी गन्ना की खेती कटने लगा है, तब ना छठ पर्व में गन्ना मिलने लगता है, मतलब ईख। अब मक्का और सोयाबीन कोई देखा है? छोटा छोटा वो दाना होता है, वो सोयाबीन जब मिलता है ना बाजार में, अभी सब्जी में डाल कर खाता है, उस सोयाबीन के दाना से पीस का तब बनता है। सोयाबीन के जितना रिफाइंड तेल बनता है, ये सोयाबीन के पीस को में से तेल निकाला जाता है। तेल सोयाबीन तेल होता है वो सब। तो सोयाबीन दाना के लिए तो नहीं देखा होगा अभी तक। आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन खत्म कर देते ही। रबी फसल के 5 उदाहरण, गेहूं, सरसों, चना, जौ, मटर। और खरीफ फसल के 5 उदाहरण, धान, कपास, बाजरा, ज्यादा लिख दिया है, मक्का, सोयाबीन। और जायद फसल के 5 उदाहरण,
तरबूजा, खरबूजा, अथी खीरा, लालमी और कथी बच गया, ककड़ी, वो सब हो गया। अब जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जैव नवीकरणीय। देखो जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ को तो जैव नवीकरणीय, जिसको बायो कंपोस्ट बोला जाता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा अपघटित मतलब कोई चीज ऐसा रखल है ओकरा ना कीड़ा, जैसे देखा होगा कभी कभी कि कोई भी चीज के नीचे रख देता है, चाहे धरती में रखल है, धीरे धीरे में पिलुआ और लग जाता है और ओकरा सड़ा गला कर मिट्टी बना देता है। अधिकतर पत्ता उत्ता बिगल धीरे धीरे की होता है, सब मिट्टी बना जाता है। हड्डी भी कॉपी पी के देखता है रखल है, प्याज वाज के छिलका सब कहीं भर दो। हाँ न, धरती में एगो जैव होता है यानी कि पिलुआ, ओकरा ना अपघटित कर देता है, मतलब बदल करके। पैसा नहीं बदलेगा, सिक्का लोहा वैसे नहीं बदलता है, प्लास्टिक और नोट वाला के कर दे तो वो सब के माटी बना देगा गला करके। तो यही बोला गया कि जीवाणु द्वारा अपघटित, तो वही होता है कि जितना सब चीज है ना पदार्थ, जितना पदार्थ को जीवाणु ना अपघटित कर देता है वो सबको जैव नवीकरणीय बोलते हैं। तो जैव नवीकरणीय में देखो लकड़ी, कागज से बनल है, कपड़ा उपड़ा जैसे नॉर्मल होता है, अगर प्लास्टिक वाला कपड़ा है ओकरा सके ना, ठीक है, नोट उट पेड़ जैसे कोई पत्ता से बना, पेड़ पौधा से जितना चीज बना है सब जैव नवीकरणीय होता है, बायो कंपोस्ट यानी कि ओकरा अथी कर देता है, पिलुआ जल्दी से घटा अथी अपघटित करके और घटा देता। केकर तोड़ दिया, केकर है? सर जी पूछ रहे ई कर देगा।